दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 10 करोड़ साल पहले भारत एक द्वीप था। लगभग 5 करोड़ साल पहले यह एशिया महाखंड से टकराया और उसी से जन्म हुआ हिमालय पर्वत श्रृंखला का। भारत ने हमेशा ही दुनिया को बहुत सारी अनमोल व आश्चर्य करने वाली चीजें दी है। मार्क ट्वेन, जिन्हें द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर कहा जाता है, वे भारत के बारे में कहते हैं, भारत मानव जाति का पालना, मानव भाषण की जन्मभूमि, इतिहास की जननी, किंवदंती की दादी और परंपरा की महान दादी है। मनुष्य के इतिहास में हमारी सबसे मूल्यवान और शिक्षाप्रद सामग्री भारत में ही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हमारे भारत देश के बारे में ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप गर्व से कहेंगे, मेरा भारत देश महान। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज स्पेस इन्वेस्टिगेशन में सभी देश बहुत उत्सुक और एक्टिव हैं। अमेरिका, रशिया जैसे प्रगत देश इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों ने कम से कम खर्च में अनेक चौंकाने वाले कार्य किए हैं, जिसकी बदौलत आज भारत अंतरिक्षीय कार्यों में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। चंद्रयान, मंगलयान जैसे अनेक सक्सेसफुल मिशंस को भारत ने अंजाम दिया है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर यान भेज दिया। साथ ही सितंबर 2009 में चंद्रमा पे पानी की खोज सबसे पहले हमारे भारत देश ने ही की है। और एक बात, भारत अंतरिक्ष में रोबोट भेजने का प्लान कर रहा है। इसके लिए एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है जिसका नाम व्योम मित्र है। पर इससे भी ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि आज इतने बड़े मिशंस को अंजाम देने वाले इसरो का पहला रॉकेट साइकिल से लाया गया था और हमारी पहली सैटेलाइट को भी एक बैलगाड़ी से लॉन्च स्टेशन तक पहुंचाया गया था। भारत आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो बुलंदियां छू रहा है, पर आप यह जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, इसलिए भारत को सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यता माना जाता है। साथ ही इंडिया का नाम इंदस यानी सिंधु नदी से लिया गया है। अब बात निकली ही है तो मैं आपको बता दूं, 5000 साल पुराना वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए स्थानों में से एक है। गंगा नदी के तट पर स्थित और देश के पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में प्रतिनिधित्व किया गया वाराणसी यानी वाराणसी का पवित्र शहर कम से कम 3000 साल पुराना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने 5000 साल पहले इस शहर को पाया था। भगवान शिव से जुड़ी और एक बात, तमिलनाडु में स्थित करीब 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बना बृहदेश्वर मंदिर दुनिया का पहला संपूर्ण ग्रेनाइट मंदिर है। भगवान शिव का यह मंदिर 1000 साल पुराना है। आपको यह जानकर बहुत गर्व होगा कि पढ़ाई को लेकर हमारा भारत देश शुरू से ही काफी आगे है। प्राचीन भारत में यहाँ ज्ञान के 3 केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। यहाँ अन्य देशों के लोग भी सीखने आते थे और आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मोंटेसरी स्कूल भी है, जो है लखनऊ का सिटी मोंटेसरी स्कूल। गिनीज बुक में शामिल इस स्कूल में करीब 26,000 छात्र पढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग ज्यादा से ज्यादा हजार, लाख और अगर गणित अच्छा हो तो करोड़ों का हिसाब कर लेते हैं। इसके आगे तो छोटे मोटे कैलकुलेटर भी काम नहीं करते। पर आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि भारत की शकुंतला देवी, जिन्हें आज द ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से सराहा जाता है, उन्होंने 13 आंकड़ों की संख्या को, अब इसे कैसे पढ़ते ये मुझे भी नहीं पता, स्क्रीन पर दिए आप देख सकते हो, तो उन्होंने इस 13 आंकड़ों की संख्या का सही उत्तर सिर्फ और सिर्फ 28 सेकंड में दिया है। ना ये गजब की बात। इसी बात पर जोर से ताली ठोको यार और वीडियो को एक लाइक भी दो। अच्छा, तो महाराष्ट्र की बेहद लुभावनी लोनार झील को तो आपने देखा ही होगा। जानते हैं, यह एक मीटियोर के टकराने के कारण निर्माण हुआ था। इस झील को लगभग 52,000 साल पहले एक विशाल उल्का यानी कि मीटियोर द्वारा बनाया गया था। यदि आप एक ट्रैवल शौकीन हैं तो आपको इस खगोलीय चमत्कार और इसके आसपास के मंदिर जरूर देखने चाहिए। दोस्तों, आज तक आपने यह सुना और देखा ही होगा कि किसी भी ऊंची ढलान से गाड़ी नीचे आती है
पर क्या आपको इस मिस्टीरियस मैग्नेटिक हिल के बारे में पता है? नहीं ना? तो सुनो, लद्दाख में कुछ ऐसी रहस्यमयी टेकड़ियां हैं जहां अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल गियर में खड़ी करो तो वह अपने आप ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। ये सुनकर आप दंग रह गए ना? मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मुझे इसके बारे में पता चला। डरिए मत, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। इसके पीछे का रहस्य है एंटी ग्रेविटेशनल इफेक्ट। वैसे तो दोस्तों, आपने बहुत सारे पोस्ट ऑफिसेस देखे होंगे, पर क्या आपने पानी पे बहता हुआ पोस्ट ऑफिस देखा है? जी हाँ, खूबसूरत श्रीनगर की डाल झील में सैर करने वाला यह दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। एक हाउसबोट पे बैठे इसमें एक दार्शनिक म्यूजियम भी शामिल है। और आपको यह बात तो पता ही होगी कि भारत में दुनिया के सबसे अधिक डाकघर है। यहाँ 1,55,000 से अधिक डाकघर है जो स्थानीय लोगों द्वारा नियमित रूप से उपयोग किए जाते हैं और भारतीय डाक के सिवा कोई सरकारी काम नहीं होता। डियर फ्रेंड्स, मुझे यह बात बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि इंडिया इज लैंड ऑफ मेनी फर्स्ट्स। ढेर सारे विभिन्न वस्तुओं और अवधारणाओं का उत्पन्न भारत में हुआ है जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। सांप और सीढ़ी के खेल से शुरू करके शतरंज, जिसे चतुरंग भी कहते हैं, बटन, शैम्पू करना, शून्य और पाई की संख्या, डायमंड माइनिंग यानी हीरो का खनन, बीज गणित, त्रिकोणमिति के साथ साथ चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता लगाना इत्यादि शोध इसमें शामिल है। मैं बचपन में सांप सीढ़ी बहुत खेलता था। क्या आप भी खेलते हैं? सांप सीढ़ी को दूसरी ईसावी सदी से खेला जाता है और तब इसे मोक्ष पाठम कहते थे। पता है क्यों? क्योंकि उस समय इस खेल का उपयोग बच्चों को अच्छे और बुरे कर्मों और कर्म के गुणों के बारे में सिखाने के लिए किया जाता था। इंडिया के नाम पे बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टैचू भी हमारे देश में ही है। ये है केरला के कोलम जिले में जटायु की प्रतिमा, जो कुल 30,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। इतने में तो 14 टेनिस कोर्ट समा सकते हैं। क्या आपको पता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज जम्मू में है? जम्मू और कश्मीर में मेहराब के आकार का चेनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। यह चेनाब नदी के ऊपर 1,178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ब्रिज की बात निकली है तो आपको बता दूं, बांद्रा वर्ली सी लिंक, जिसे आप जानते ही होंगे, इसका एक हैरान करने वाला सच। बांद्रा वर्ली सी लिंक में इस्तेमाल की गई स्टील की तारें पृथ्वी की परिधि के बराबर है। यह भारत के बारे में एक ऐसा फैक्ट है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इसकी प्रत्येक केबल 900 टन वजन रखने में सक्षम है। भारत एक क्रिकेट प्रेमी राष्ट्र है। गिनीज बुक द्वारा दर्ज दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट ग्राउंड में भी इसकी विशेषता है। यह हिमाचल प्रदेश के चैल में समुद्र तल से 2144 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और गजब की बात, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम भी भारत में ही है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद शहर का मोटेरा स्टेडियम, जिसे हम ऑफिशियली सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और कुल मिलाकर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें 1,10,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। खेलों की बात निकली ही है तो आप ये जानकर बहुत खुश होंगे कि हमारा देश कबड्डी में कितना अच्छा है। ये गर्व की बात है कि अभी तक हुए कबड्डी के सभी 6 वर्ल्ड कप भारत ने जीते हैं। इनके लिए तो एक स्टैंड अप ओवेशन बनता है बॉस। भारत के बारे में बात कर रहे हैं और ताजमहल को याद ना किया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। इसे बनाने का काम 1632 में शुरू हुआ और 1653 में खत्म हुआ। इसे पूरा करने में लगभग 22,000 मजदूरों का हाथ था। आपको शायद मेरी तरह अजीब लगे, ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है। ये ऐसी लकड़ियां हैं जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत होती है, जो यमुना नदी से मिलती रहती है। ताजमहल के चारों मीनारों को इस तरह से बनाया गया है कि चाहे भूकंप आए या बिजली गिरे, ये बीच वाले गुंबद पर नहीं गिरेगी। चलो, ताजमहल पे तो बहुत बातें हुई, पर क्या आप कुंभ मेला कितना बड़ा है ये जानते हैं? कुंभ मेला उत्तरी भारत में 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है। 2011 में यह धार्मिक सभा इतनी विशाल थी कि यह एक ग्रह के माध्यम से अंतरिक्ष में दिखाई दे रहा था। इसमें 7 करोड़ से अधिक लोग मौजूद थे,
दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया के सबसे ज्यादा शाकाहारियों की संख्या भारत में है और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपको ये बात पता ही होगी कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन करने वाला देश है। पूरी दुनिया के 70% मसाले भारत से ही आते हैं। एक बात और बताऊं, विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। इंडिया अपनी चाय के लिए भी बहुत मशहूर है। आसाम और दार्जिलिंग की चाय पूरे विश्व में शौक से पी जाती है। दोस्तों, भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और इसी आबादी को चलाती है हमारी रेल नेटवर्क। आपको ये जानकर गर्व होगा कि भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इस बड़ी रेल नेटवर्क को चलाते हैं इसमें काम करने वाले करीब 16 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी। यह बात इंडियन रेलवेज को दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बनाती है। सो गाइज, क्या आपको पता है कि हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? जो बात हमारे देश को अलग बनाती है वो ये कि भारत शुरू से ही शांति से रहना चाहता है और खुद किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेता। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 10,000 सालों में भारत ने किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया। पर हाँ, अगर कोई हमारे देश पर हमला या अत्याचार करे तो हमारे देश के लोग और हमारे वीरों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसीलिए हम सब कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो गाइज, इसी के साथ हम अपने वीडियो खत्म करते हैं और आई होप आपको इंडिया के ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बहुत पसंद आए हैं। अगर इस वीडियो में कही एक भी बात से आपका हमारे भारत देश के लिए प्यार और सम्मान बढ़ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी हमारे भारत देश पर नाज हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।